हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का ये जो वीडियो है ये वर्ब का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बता दिया गया है कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है ना, कौन सा वर्ब को हम क्या कहते हैं, उसका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईज या एम या आर का वीडियो है। देखिए लिखा हुआ है ईज एम आर, है ना, विथ नाउन। आज हम लोग ईज एम आर के बारे में अध्ययन करेंगे। ईज एम आर देखने में लगता है छोटा, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज है। लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ईज एम आर जो है ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा वर्ब है कि विद्यार्थियों को जो है इसके बारे में डीप जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ विद्यार्थी जो हैं किस तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं। उन्हें रटवा दिया जाता है कि ईज के मतलब, एम के मतलब, आर के मतलब अलग अलग हिंदी बता करके बता दिया जाता है कि जहां भी हिंदी के अंत में हूं रहेगा वहां पे एम लगा देना है, जहां पर हो रहेगा वहां पे आर लगा देना है, और जहां पर है रहेगा वहां पर ईज लगा देना। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। मतलब अगर आप उसको याद रखते हैं कि एम के मतलब हूं होता है, आर के मतलब हो होता है और ईज के मतलब है होता है, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो उस सब रटने की जरूरत नहीं है, एकदम नए तरीका से आप सीखिए। आज हम बताने आए हैं कि जो आप पहले से रटे हैं कि ईज के मतलब, एम के मतलब हूं होता है, आर के मतलब हो होता है, ईज के मतलब है होता है, उसको आज हम जो कॉन्सेप्ट जो है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले जो आप पहले से रट के रखे हैं उस पर आपका जो है वो चीज जो है यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना चाहिए, ईज एम आर से रिलेटेड किन बातों को याद रखना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कहीं भी आपको ईज एम आर के साथ नाउन मिले, समझिए पहले ईज एम आर के साथ आपको कहीं भी नाउन मिले तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर टू शो द स्टेट और कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, तो वो दर्शाता है, स्टेट को दर्शाता है। स्टेट के मतलब होता है अवस्था, स्टेट के मतलब क्या होता है अवस्था, और कंडीशन के मतलब होता है स्थिति। कहीं पर भी आपको ईज एम आर के तुरंत बाद अगर नाउन मिले तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट की उस नाउन का जो है या प्रोनाउन का जो है स्टेट को दर्शाया जा रहा है या फिर कंडीशन को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आप पहले से रट के रखे हैं कि एम के मतलब हूं होता है, आर के मतलब हो होता है, ईज के मतलब है होता है। आज हम सबसे पहले उस पर बात करें कि देखिए वो कैसे गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए समझिए पहले बात को, और क्या हमको क्या चीज को याद रख करके ईज एम आर से रिलेटेड बातों को हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में करके लिखा हुआ है। देखिए आप याद रखते हो कि एम के मतलब हूं होता है, एम के मतलब क्या आप रटे हो, एम के मतलब हूं होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, एम के मतलब हूं होता है, ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एम के मतलब हूं होता है ये सही है, एम के मतलब हूं होता है ये एकदम राइट है। कारण कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, तो ये कंफर्म रहिए कि एम से ही बनेगा आई एम अ प्लेयर। मतलब ये समझिए कि एम पूरा ग्रामर में एक ऐसा वर्ब है जो, या फिर ये कह लीजिए कि ग्रामर के तहत आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब के तहत जो एम आता है वो फिक्स है, वो किसी और वर्ब के साथ नहीं लग सकता है। वो सिर्फ लगेगा तो जब भी लगेगा तो वो किसके साथ लगेगा, देखिए आई के साथ लगेगा। मतलब ये फिक्स हो जाता है कि आई के साथ आपको एम ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से आपको कंफ्यूजन होता है। आर के मतलब आप रटे होते हो कि हो होता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। आर के मतलब हो होता है, लेकिन आर के मतलब हो होने के साथ साथ और भी इसका हिंदी होता है जो आप नहीं याद करते हो, जो आप नहीं जानते हो, उसको आज हम बतलाने आए हैं। तो देखिए आर के मतलब हो होता है, सिर्फ हो ही होता है, ई रॉन्ग है। आर के मतलब सिर्फ हो ही होता है, ई रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के नर्तकी हैं। देखिए आप ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि लड़के नर्तकी है आप नहीं कर सकते। जब आप प्लूरल का बोध करा रहे हैं तो वहां पे हैं आपको लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको पता चल गया कि लड़के नर्तकी हैं। देखिए यहाँ पर हैं लिखा हुआ है नहीं है, हैं। अब आप सोचिए इसको बनाए कैसे, तो इसको जब आप बनाइएगा तो आर आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा। तो इससे साबित हो जाता है कि आर के मतलब हैं भी होता है, आर के मतलब हैं भी होता है, और है तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फिक्स है कि आर के मतलब हो ही होगा, नहीं, आर के मतलब हैं भी होता है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है बॉयज आर डांसर्स, बॉयज आर डांसर्स। तो यहाँ पर जो है बॉयज जो है प्लूरल है
प्लूरल के लिए हमको हिंदी में देखिए हैं लिखना पड़ा है। क्या लिखना पड़ा है? हैं लिखना पड़ा है। तो मतलब ये समझिए कि आर के मतलब हैं भी होता है। जो आप जो है ना पहले से आप नहीं जानते हैं, उसको आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए। तो यहाँ पर लिखना है बॉयज आर डांसर। तो अगर कोई कहे कि यहाँ पर जो आर आया, ये आर के मतलब क्या हुआ, क्या आर के मतलब हम है कह दे? तो नहीं, है नहीं बोलना है, हैं बोलना है। मतलब समझिए कि आर के मतलब होने के साथ साथ हैं भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आप याद रखते हो कि इज के मतलब सिर्फ है होता है, तो ये भी गलत है। इज के मतलब सिर्फ है नहीं होता है, ये भी देखिए यहाँ पर जो है ना ये रॉन्ग है। इज के मतलब सिर्फ है होता है, ये रॉन्ग है। कारण कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पिताजी एक किसान हैं। आप सोचिए, क्या आप ऐसे कहिएगा कि मेरे पिताजी एक किसान है नहीं बोलना है बोलना है। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि आर के मतलब हैं भी होता है और इज के मतलब भी हैं होता है। इज के मतलब ही हैं होता है। तो कैसे? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पर इज के हिंदी क्या होगा, तो इज के हिंदी आपको बताना है नहीं बोलना है, इज के हिंदी आपको हैं बोलना है। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि इज के मतलब सिर्फ है ही नहीं होता है, इज के मतलब हैं भी होता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हम यही क्लियर करने आए हैं इस वीडियो में कि एम के मतलब हूं होता है, फिक्स है। आर के मतलब अगर आप याद रखते हो कि सिर्फ हो होता है, तो ये गलत है। आर के मतलब हैं भी होता है और इज के मतलब आप ये याद रखते हैं कि सिर्फ है होता है, तो ये भी आपको गलत है। आर इज के मतलब हैं भी होता है, जो आपको देखिए नजर के सामने। अब हैं कहां पर हम बोलेंगे इज के मतलब? तो इज के मतलब अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं, है का प्रयोग वहां पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो यहाँ पर इज के मतलब आप देख लीजिए, इज के मतलब हो गया हैं। इज के मतलब क्या हो गया? हैं। ठीक है, तो अब बात रहा कि ठीक है, जब इस प्रकार के हमें कंफ्यूजन होता है तो फिर हम याद कैसे रखें? आखिर किन चीजों को हम याद रखें? कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमको क्लियर कर सकता है इज एम आर से रिलेटेड? तो देखिए, इज एम आर से रिलेटेड जो आपको क्लियर करने वाला चीजें हैं वो हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो और उसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आप याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेज। यूजेज में आप देखिए आई के साथ जो है एम लगता है, ये फिक्स है। आई के साथ एम लगता है, ये फिक्स है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आई के साथ कोई और वर्ब लगेगा प्रेजेंट में, नहीं। आई के साथ प्रेजेंट में एम लगेगा। आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा? एम। ये फिक्स है, ये सही है। आई के साथ और हम किसी भी चीज का प्रयोग, आर और इज का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। आई के साथ फिक्स है वहां पर कि एम ही होगा। अब देखिए, अब हम याद कैसे रखें? तो याद बस आप सिंगुलर और प्लूरल याद रखिए। अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का मतलब अगर कोई एक नाउन या प्रोनाउन है तो आप उसके साथ फिक्स कर दीजिए कि उसके साथ आने वाला वर्ब इज होगा। अब उसका हिंदी चाहे जो भी है, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ आप फिक्स कर दीजिए कि उसके साथ जब भी लगेगा तो इज ही लगेगा। आप हिंदी के अकॉर्डिंग याद मत रखिए, कारण कि हिंदी जो है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्लूरल नाउन या प्रोनाउन अगर रहेगा तो हमको क्या करना है? अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, मतलब एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ हमको क्या लगा देना है? आर लगाना है। क्या लगाना है? आर। आप हिंदी के अकॉर्डिंग मत चलिए, जो चीजें प्रयोग होने वाला है उस पर आप फोकस कीजिए। तो आप याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आपको दिखाई देता है, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है, तो उसके साथ आपको इज लगा देना है। और अगर किसी भी सेंटेंस में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? आर का प्रयोग कर देना है। लेकिन इसके साथ कुछ अपवाद है, उन अपवादों को भी ध्यान में रखिए। आप क्या याद रखना है? तो देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है यू जो है, यू याद रखिएगा, यू दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिर से याद रखिए, यू जो है वो यू के मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। यू के मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है। मतलब अगर आप तुम या आप कहिएगा तो सिंगुलर का बोध कराएगा, और तुम लोग या आप लोग बोलिएगा तो प्लूरल का बोध कराएगा। यानी कहने का मतलब है कि यू सिंगुलर भी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू जो है वो सिंगुलर भी है और यू जो है वो प्लूरल भी है। लेकिन याद रखिएगा इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है, यानी कि आर का प्रयोग होता है।
ठीक है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग आप मत याद रखिए कि आर के मतलब हो होता है या इज के मतलब है होता है। अकॉर्डिंग टू हिंदी मत चलिए, आप याद रखिए इंग्लिश टू इंग्लिश की मतलब कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करने का तरीका मालूम हो गया तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगा इस वर्ब से रिलेटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इज एम आर अगर किसी भी सेंटेंस में लगा रहे और इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो आपको उस सेंटेंस को इज एम आर से बना देना है, और वो दर्शाता है उस नाउन का स्टेट या कंडीशन को दर्शाता है। मतलब ओकरा में कोई काम नहीं होगा, वो अवस्था या स्थिति को दर्शाएगा, उस नाउन की अवस्था या स्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांसलेशन को देखते हैं, इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन किस तरीका से हम उसको बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। अब एक चीज और याद रखिए, जो आप इज एम आर यहाँ पर देख रहे हैं, इज एम आर के साथ नाउन का प्रयोग, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन आएगा, नाउन के अगर नाउन नहीं आता है तो फिर एडजेक्टिव भी यहाँ पर आ सकता है। तो एडजेक्टिव का हम अलग वीडियो बनाएंगे, है ना, इज एम आर के साथ जो एडजेक्टिव आता है उसका हम अलग वीडियो बना देंगे। इसमें सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं नाउन का। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए ट्रांसलेशन, इज एम आर से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है वो कैसे हम बनाते हैं, किस तरीका का वो ट्रांसलेशन होता है उसको देखिए आप लोग। इज एम आर से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अब देखिए यहाँ पर हिंदी क्या लग गया, हूँ, तो एक यहाँ पर फिक्स है कि आई के साथ एम लगता है, एम के हिंदी हूँ होता है, ये सही बात है। और किसी भी इज या आर का हिंदी हम हूँ नहीं कर सकते, इज या आर का जो अलग अलग हिंदी होता है। लेकिन हमको हिंदी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैं के साथ यानी आई के साथ एम हमको फिक्स कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब समझिए पहले बात को, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एम आया ये पूरा सेंटेंस में एम कर क्या रहा है, तो आप समझ सकते हो कि एम बता रहा है कि आई की जो स्टेट है, आई की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में क्या है, आई तो एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है। तो मतलब इज एम आर के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो समझ जाना है कि इज एम आर जो है वो उस नाउन या परनाउन की जो है स्टेट को दर्शा रहा है, यानी उसकी अवस्था को या फिर उसकी कंडीशन को दर्शा रहा है। मतलब एम यहाँ आकर के ही कह रहा है कि मैं यानी मेरा जो वर्तमान का स्थिति है वो मैं अभी क्या हूं, वर्तमान में एक टीचर हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजेश एक डाकिया है, राजेश एक डाकिया है। अब आप समझिए कि राजेश के साथ हमको क्या लगाना है, तो समझिए राजेश कहने से एक का बोध हो रहा है, एक लड़का का बोध हो रहा है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यानी इज लगा देना है, और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब यानी कि आर लगा देना है। यानी इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर राजेश के अकॉर्डिंग, दूसरी चीज की राजेश एक डाकिया है, मतलब ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि राजेश वर्तमान समय में, राजेश की स्थिति या स्टेट ये है कि वो वर्तमान समय में एक डाकिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजेश इज अ पोस्टमैन। तो आप समझिए कि इज यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इज यहाँ पर दर्शाना चाह रहा है कि इज तो सबसे पहले राजेश के अनुसार लग गया, कहा है कि राजेश सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर पूरा सेंटेंस में अगर इज का काम को देखें आप, तो इज कह रहा है कि राजेश की वर्तमान समय की स्टेट ये है कि वो वर्तमान समय में क्या है, एक पोस्टमैन है, एक डाकिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप एक गायक हैं। देखिए यहाँ पर आप एक गायक हैं, तो आप हम पहले बता दिए हैं, इससे पहले हम बताएं आपको कि यू के मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, यू के मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है यू आर अ सिंगर, यू आर अ सिंगर। तो यहाँ पर देखिए आर क्या कर रहा है, तो आर जो है वो यू के बारे में कह रहा है कि वर्तमान समय में यू की जो स्टेट है वो क्या है, वर्तमान समय में वो सिंगर है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता। अब आप सोचिए कि वह कहने से कितने लोगों का बोध होगा, तो वह कहने से एक का बोध होगा। अब एक का जब बोध होगा तो वो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। अब कहने का मतलब है कि इज क्या कर रहा है, तो इज बता रहा है ही के बारे में कि ही की वर्तमान समय की स्टेट ये है कि वो वर्तमान समय में क्या है, एक इंजीनियर है, एक अभियंता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुम एक नेता हो।
तो तुम एक बार फिर से यू आ गया, यू के साथ हमको हमेशा आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिख देना है कि यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर। अब आर इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, तो आर दर्शा रहा है कि वर्तमान समय में यू की जो स्थिति है वो क्या है, एक लीडर है। वर्तमान समय में वो क्या है, एक लीडर है, मतलब एक नेता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुम लोग खिलाड़ी हो, तुम लोग खिलाड़ी हो। अब देखिए यहाँ पे तुम का बोध नहीं हो रहा, तुम लोग का बोध हो रहा है। तो चाहे तुम का बोध हो या तुम लोग का बोध हो, सिर्फ यू ही लगता है और यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग होता है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग टू हिंदी आप मत चलिए कि मतलब इज के मतलब है होता है और आर के मतलब हो होता है, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ है ही और हो नहीं होता है भी होता है और इज के मतलब ही है होता है, आर के मतलब ही है होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी चलिएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए जो प्रयोग है उस प्रयोग पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि तुम लोग खिलाड़ी हो। अब आप सोचिए, तुम लोग कहने से एक से अधिक का बोध हो गया, तो एक से अधिक का बोध हो गया तो ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो हम बनाएंगे यू से ही, यू के साथ आर लगाना है क्योंकि यू के साथ सब जगह आर लगाना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, प्लेयर में एस लगाना पड़ा। अब प्लेयर में एस क्यों लगाना पड़ा, अब आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर जो है आर्टिकल ए आयन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ए आयन हम तभी लगाते हैं जब नाउन हमारा सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लेयर्स हो गया तो ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग ए आयन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यू आर प्लेयर्स। अभी आर इस सेंटेंस में आके क्या कह रहा है, तो आर दर्शाना चाह रहा है कि आर जो है वो ये कहना चाह रहे कि माने तुम लोग की वर्तमान समय की स्थिति है कि तुम लोग खिलाड़ी हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रागनी एक गायिका है। अब आप सोचिए रागनी क्या है, रागनी एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर एक लड़की का नाम है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ हमको इज लगाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे रागनी इज अ सिंगर, रागनी एक गायिका है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए लगा, क्यों लगा, तो इसलिए लगा कि सिंगर जो है, यहाँ पर सिंगर जो लिखा हुआ है वो एक के लिए आया है, तो एक के लिए आएगा तो कंफर्म रहिए कि आपको आर्टिकल ए एन हर हाल में लगा ही देना है। अब ईज क्या कह रहा है, तो ईज कह रहा है रागनी के बारे में कि वर्तमान समय में रागनी की स्थिति ये है कि वो वर्तमान समय में क्या है, एक सिंगर है, एक गायिका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग किसान हैं। अब हम लोग किसान है तो हम लोग कहने से एक से अधिक का बोध हो गया, तो यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे और वी के साथ, वी जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमको प्लूरल वर्ब लगा देना है, यानी कि आर का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए वी लिखाएगा ना, यहाँ पर जो है वी हो जाएगा। अब आप सोचिए यहाँ पर जब वी हो गया तो वी के साथ क्या लगाना है, वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स मतलब हम लोग किसान हैं। अब ये फार्मर में देखिए एस लगा, फार्मर में एस लगा तो ये दर्शा दिया कि हम लोग अधिक है, एक से अधिक है, तो एस लगाना ही है, यहाँ पे आर्टिकल ए आयन का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे लोग विद्यार्थी हैं, तो वे लोग विद्यार्थी मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो एक से अधिक का बोध हो रहा है तो हमको प्लूरल वर्ब लगा देना है, यानी कि आर का प्रयोग कर देना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, दे आर स्टूडेंट्स। अब आप सोचिए स्टूडेंट में एस क्यों लगा, तो स्टूडेंट में एस इसलिए लगा कि दे यहाँ पर प्लूरल है, अब प्लूरल है तो यहाँ वाला भी नाउन आपको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, इसलिए दे आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब आर क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, तो आर बता रहा है कि वे लोग का वर्तमान समय की स्टेट ये है कि वे लोग वर्तमान समय में विद्यार्थी हैं, इन सब चीजों को दर्शा रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राहुल और राजेश चालक हैं। अब आप सोचिए राहुल और राजेश चालक हैं, तो राहुल और राजेश दो व्यक्ति हो गए, और दो व्यक्ति हो गए तो ये प्लूरल का बोध करा दिया, प्लूरल हो गया तो हमको आर लगा देना है। अकॉर्डिंग टू हिंदी आप मत चलिए, जो प्रयोग आपको बताया गया उसको आप याद रखिए। तो राहुल और राकेश चालक हैं, तो इसको बना देना है कि राहुल एंड राकेश, इज नहीं लगाना है, आर लगाना, आर ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स में एस काहे लगा, तो एस इसलिए लगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वाला नाउन भी हमको प्लूरल चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रागनी और पूजा चिकित्सक हैं, रागनी और पूजा चिकित्सक हैं, यहाँ भी दो गो हो गए, यानी नाम दो गो हो गया। तो इंग्लिश में दो ही नंबर होता है, एक सिंगुलर नंबर एक प्लूरल नंबर होता है, सिंगुलर से एक का बोध होगा, प्लूरल से एक से अधिक का बोध होगा। तो यहाँ पर हमको लगा देना है कि रागनी और पूजा चिकित्सक हैं, इन दोनों के लिए लिखेंगे रागनी एंड पूजा आर डॉक्टर्स, रागनी एंड पूजा आर डॉक्टर्स, यहाँ पर आर लगा देना है। अब आप सोचिए अकॉर्डिंग टू हिंदी चलिएगा तो आपको याद है कि आर के मतलब हो होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर आर के मतलब हैं हो गया, देखिए आर के मतलब यहाँ पर हैं हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी मत चलिए, आपका जो प्रयोग बताया गया है उसको आप ध्यान में रखिए, आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें और उससे पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।